जय श्री कृष्ण। दोस्तों, आज का जो टॉपिक है वो ये मैं ले रहा हूं वृश्चिक राशि के बारे में। वृश्चिक राशि क्या होती है, क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, इसके बारे में पूरी जानकारी लेंगे और ये भी देखेंगे कि वृश्चिक राशि आपकी कुंडली में कहाँ पड़ती है और उसके क्या परिणाम होते हैं। तो इस बात पर आज चर्चा करेंगे। मैं SM कथुरिया आप सबका वैदिक प्रेडिक्ट में स्वागत करता हूं। और इससे पहले कि मैं शुरू करूं, आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया सब्सक्राइब कर दें ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिल जाए। और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो आप लाइक करिए, शेयर करिए ताकि दूसरे भी इसका लाभ उठा सकें। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले वृश्चिक राशि काल पुरुष कुंडली की 8वीं राशि है। इसके स्वामी है मंगल। अब 8वीं राशि जो अगर काल पुरुष की कुंडली में देखें तो ये एक सीक्रेटिव है। इसके जो खास गुण हैं वो ये है कि आयु भाव भी गिना जाता है इससे। जैसे कि मैंने कहा, मंगल इसके स्वामी है। इसका तत्व जो है वो जल तत्व है और इसके अंदर जो नक्षत्र आते हैं उसमें पहला पद विशाखा नक्षत्र का है। उसके बाद 4 पद अनुराधा नक्षत्र के हैं और 4 पद ज्येष्ठा नक्षत्र के हैं। विशाखा नक्षत्र गुरु का है और बाकी अनुराधा नक्षत्र शनि का है और ज्येष्ठा नक्षत्र बुध का है। अनुराधा नक्षत्र वाले लोग ज्यादातर जो बॉर्न होते हैं इसमें वो काफी डिवोटेड लोग होते हैं। ज्येष्ठा नक्षत्र वाले लोग जो हैं वो काफी फोकस्ड होते हैं और बहुत ही जिद्दी टाइप के भी होते हैं। जो उनके मन में आ जाता है वही करके रहते हैं। बाकी विशाखा नक्षत्र जो एक पद पड़ता है वो गुरु का है। ये लोग काफी सौम्य और अच्छे स्वभाव के होते हैं। अब वृश्चिक राशि की खासियत क्या है, क्योंकि ये लोग बहुत ही एक्शन ओरिएंटेड, एनर्जेटिक बहुत होते हैं कोई भी काम करने में। और साथ ही में क्योंकि इनके गहराई बहुत होती है, 8वां घर होने से, 8वां घर क्योंकि काल पुरुष कुंडली का बेसिकली बहुत ही गहरा भाव है। रिसर्च भी इसी में देखी जाती है। तो इन लोगों के अगर मंगल बहुत अच्छा बैठा हो तो एक तो एनर्जी बहुत होती है, सामने वाले को ये बहुत ही अच्छी तरह से ये भांप लेते हैं कि कैसी पर्सनालिटी है, उसकी बहुत ही गहराई तक पहचान कर लेते हैं। अब जैसे आपने देखा होगा हमारे जो प्रधानमंत्री है मोदी जी, वो भी वृश्चिक लग्न है उनका और मंगल उसी में ही बैठे हैं। बहुत ही एनर्जेटिक हैं और बहुत ही एक किस्म से सामने वाले की पर्सनालिटी को बहुत अच्छी तरह से परख लेते हैं। तो ये खासियत रहती है इनकी और बिना थके ये काम किए जा सकते हैं, इतनी एनर्जी होती है इनके अंदर। तो ये तो इनकी खास पहचान है। दूसरा, कंपैटिबिलिटी जो इनकी बनती है, क्योंकि जल तत्व की राशियां हैं तो इनके त्रिकोण में पड़ती हैं कर्क राशि और मीन राशि। इनके साथ इनकी काफ़ी अच्छा एक इमोशनल अटैचमेंट रहता है जो कि बहुत ही अच्छा रहता है। फ्रेंडली साइन रहते हैं ये तीनों, तो इसमें इनकी बहुत अच्छी तरह से बनती है। और इसके अलावा अगर देखें तो बहुत ही इम्पल्सिव होते हैं। जो नेगेटिव पॉइंट आ जाते हैं वो ये कि इम्पल्सिव होते हैं, जेलस होते हैं। कोई भी चीज़ इनको अगर कोई ऐसी कह दी जाए जो इनके दिल पे चुभ जाए
तो ये बिल्कुल भी उस भूलते नहीं है उस बात को, और उसका ये किसी ऐसे टाइम पे बदला ज़रूर लेते हैं, क्योंकि प्रवृत्ति कुछ ऐसी है, तभी तो इनको बिच्छू का साइन दिया गया है। तो ये ऐसे टाइम पे बदला लेते हैं कि उससे सामने वाला बिल्कुल भी उभर नहीं पाता। तो ये कुछ नेगेटिव पॉइंट्स हैं। बाकी जो है, ये लोग रिसर्च वगैरह में बहुत अच्छे होते हैं। प्रोफेशन जो है इनके रिलेटेड जो है वो ये कि एडमिनिस्ट्रेशन में बहुत अच्छे होते हैं, साइकोलॉजिस्ट बहुत अच्छे होते हैं, डिटेक्टिव बहुत अच्छे होते हैं, और जहाँ पे भी कोई गुप्त काम करने होते हैं उसमें ये बहुत ही अच्छे, जैसे डिप्लोमेट्स बहुत अच्छे होते हैं। तो इस तरीके के प्रोफेशन जो है इनको बहुत सूट करते हैं। अब ये देखें कि इनके जो डायरेक्शन है वो उत्तरी डायरेक्शन में ज़्यादा कामयाबी पाते हैं। इनके जो फेवरेट कलर्स हैं वो है नारंगी, रेड कलर, और इनके जो नंबर्स हैं, लकी नंबर जो पढ़ते हैं वो है 8 सबसे ज़्यादा लकी है, 4 भी लकी है, और इनके साथ जो कंपैटिबल बैठते हैं वो नंबर है 2 भी बहुत अच्छा रहता है। तो ये नंबर बहुत लकी रहते हैं। बाकी आपकी कुंडली में वृश्चिक राशि कहाँ पड़ती है उस पर डिपेंड करता है। जैसे कि लग्न में अगर पड़ती है तो सारे कैरेक्टरिस्टिक जो है आपके वृश्चिक राशि के आपके ऊपर बिल्कुल जाहिर होते हैं। दूसरे भाव में अगर पड़े तो दूसरा घर क्या होता है, धन का होता है, परिवार का होता है, और ये फूड वगैरह का भी होता है। तो कहने का मतलब ये कि धन के मामले में ये बहुत ही पक्के होते हैं। दूसरा, परिवार के मामले में भी बहुत ही प्रोटेक्टिव होते हैं, और खाने में इनको तीखे खाने पसंद होते हैं। अगर इन वृश्चिक राशि तीसरे घर में पड़े तो तीसरा घर आपके जो छोटे भाई बहनों का है, आपके नेबर का है, और आपके जो पराक्रम का है। तो आपका पराक्रम काफ़ी अच्छा रहता है, एनर्जी बहुत रहती है, काम करने की शक्ति बहुत रहती है। छोटे भाई बहनों के ऊपर आप हालांकि काफ़ी रौबीला वो प्रभाव रहता है, तो इस तरीके से आपसे लोग थोड़ा डरते भी हैं। तो आप पड़ोसियों से या जो रोज़मर्रा के लोग मिलते हैं वो भी आपसे, आपका प्रभाव काफ़ी रहता है उनके ऊपर। चौथे घर में अगर वृश्चिक राशि पड़े तो मंगल की राशि है। चौथा घर होता है प्रॉपर्टी का, माँ का, और वाहन वगैरह का। तो प्रॉपर्टी में ये आपको बहुत अच्छा लाभ दिलाते हैं। माँ से संबंध आपके ठीक ही रहते हैं, क्योंकि कर्क राशि नेचुरल राशि पड़ती है, तो माँ से संबंध ठीक ही रहते हैं आपके। वाहन के मामले में थोड़ी बहुत ज़रूर आपको परेशानियाँ फेस करनी पड़ती हैं। और जो स्टूडेंट्स हैं इसमें, जो स्कूल में पढ़ते हैं, उनके लिए ये बहुत ही मेहनत करने का तरीका रहता है। चौथा घर में अगर वृश्चिक राशि पड़ती है तो क्योंकि मंगल स्वामी है और चौथा घर रिलेट करता है प्रॉपर्टी को, तो आपको प्रॉपर्टी में काफ़ी लाभ मिलता है। माँ से अच्छा वो रहता है रिश्ता। दूसरा, वाहन वगैरह के मामले में थोड़ी ज़रूर प्रॉब्लम हो सकती है, और जो बच्चे स्कूल में पढ़ते हैं उनके लिए बहुत ही एनर्जीफुल रहता है, तो ये उनके लिए बहुत अच्छा है। वृश्चिक राशि अगर पंचम भाव में पड़ती है तो पंचम भाव किसका है, एजुकेशन का है, हायर एजुकेशन। तो आप ज़्यादातर क्या होता है कि अगर मंगल अच्छा बैठा है तो आप मेडिकल लाइन में जा सकते हैं। क्रिएटिव फील्ड का है तो क्रिएटिव फील्ड में आप कोई ऐसा जहाँ पे एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ ज़्यादा हो उसमें आप पार्टिसिपेट करते हैं, स्पोर्ट्स वगैरह में, डांस वगैरह में, आर्ट फॉर्म में, इस तरीके की चीज़ों में आप पार्टिसिपेट करते हैं, तो ये उसमें आपको काफ़ी आगे बढ़ाता है। ऐसे ही अगर छठे भाव में मंगल वृश्चिक राशि पड़े
तो छठा भाव क्या होता है, रोग रिपु ऋण का होता है। और अगर मंगल यहीं पे बैठे हो तो आपको इन सब से बचा के रखते हैं, क्योंकि छठा भाव जो है वहाँ पर क्रूर ग्रह बहुत ही अच्छे रिजल्ट देते हैं और जो आपको इन सब चीज़ों से बचा के रखते हैं। सातवें घर में अगर वृश्चिक राशि पड़ती है तो सातवां घर बेसिकली आपके पार्टनरशिप का है, चाहे पति पत्नी के साथ हो या पार्टनरशिप बिजनेस में हो। तो यहाँ पर मंगल जो है वो यहाँ पर वृश्चिक राशि में हो तो वैसे कोई ज़्यादा प्रॉब्लम तो नहीं है, लेकिन एग्रेसिव ज़्यादा रहता है और रिश्तों में हमें थोड़ा सा कूल माइंडेड होके चलना पड़ता है। तो बस इन बातों का ध्यान रखना पड़ता है, बाकी वैसे और कोई ज़्यादा परेशानी नहीं होती है। अष्टम भाव तो नेचुरल है ही है, क्योंकि मेष राशि की कुंडली है तो अष्टम भाव मंगल का पड़ेगा। तो मंगल की स्थिति जैसी भी हो, अगर अष्टम भाव में बैठी हो तो बहुत ही अच्छी स्थिति मानी जाती है और आपको ये आयु में भी लंबी उम्र देते हैं। इसके अलावा अगर नवम भाव में पड़ती है वृश्चिक राशि, तो नवम भाव में वृश्चिक राशि पड़ने से आप धार्मिक कार्यों में ज़्यादा हिस्सा लेते हैं, बढ़ चढ़ के हिस्सा लेते हैं, काफ़ी एनर्जी पूर्ण रहते हैं। आपकी यात्राएं काफ़ी लंबी होती हैं जिसमें आपको काफ़ी लाभ मिलता है और इन सब चीज़ों से आपको फ़ायदा मिलता है। ऐसे ही अगर दशम भाव में पड़ती हो वृश्चिक राशि, तो दशम भाव में जो वृश्चिक राशि पड़ती है इसका मतलब कुंभ लग्न है आपका। तो यहाँ पर कार्य क्षेत्र में आपकी जो कार्य करने की क्षमता है वो काफ़ी बढ़ी हुई होती है। मंगल अगर यहीं पे बैठा हो तो आप अंत तक काम कर सकते हैं, जिससे आपको कार्य क्षेत्र में बहुत ही आपकी तारीफ की जाती है और आप अग्रसर होके बहुत ही आगे बढ़कर काम करते हैं और बहुत तरक्की पाते हैं। ऐसे ही अगर एकादश भाव में वृश्चिक राशि पड़े तो ये लाभ स्थान है और लाभ स्थान में अगर मंगल की स्थिति अच्छी है तो आपको बहुत बड़े लाभ मिलते हैं और आप काफ़ी आगे बढ़ते हैं। इसी तरीके से अगर द्वादश भाव में पड़े वृश्चिक राशि तो खर्चे अधिक होते हैं और आप जो है चैरिटेबल पर्पस पे ज़्यादा खर्चा करते हैं। तो इन सब चीज़ों से आपको देखना पड़ता है।